हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एड्रेस करूंगा जो 10th से 11th में जाने वाले बच्चे हैं और उनके सामने जो आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है स्कूल से रिलेटेड। मतलब किस तरह का हमें स्कूल अपनी प्रिपरेशन के रिस्पेक्ट में सेलेक्ट करना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो सकता है कि एक ऐसा स्कूल हो गया जहाँ पे ऑल द डेज यू आर सपोज टू गो, 6 days हो गया, वहाँ पे आपको पूरा पढ़ाई करनी है। तो विज़ एक दूसरा स्कूल ऐसा हो गया जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड माहौल है कि आप वीक में अगर 3 दिन जाएंगे तो भी काम चलेगा। और कुछ स्कूल्स में डेफिनेटली मतलब आई शुड नॉट से इट पब्लिकली, बट डेफिनेटली दे विल से कि आप पूरे 6 दिन नहीं आओ तो भी चलेगा। तो देखो, अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि ये एक रिलेटिव प्रिपरेशन है। इट इज़ नॉट लाइक कि जो 10th के बोर्ड में मान लिया मैंने प्रिपरेशन 90% मार्क्स की है तो मेरे 90% मार्क्स ही आएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि बाकी बच्चे कितनी मेहनत करें। अब कोई 95 ला रहा है या 85 ला रहा है, उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मार्क्स उतने आएंगे। बट जो जेईई की प्रिपरेशन है दैट इज़ रिलेटिव प्रिपरेशन। यहाँ पे मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये फर्क पड़ता है कि आपसे आगे कितने बंदे हैं। तो एक नंबर ऑफ सीट्स मान लिया आईआईटी जेईई के अंदर हम बोलेंगे तो 15,000 के आसपास सीट्स हैं। तो अगर 15,000 बच्चे आपसे आगे हैं तो आपकी रैंक उसके पीछे ही आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने 95 स्कोर किया है, 35 स्कोर किया है, 25 स्कोर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उससे क्या होता है कि जो प्रिपरेशन है, जो पेपर आएगा, पेपर सेट करने वाले को इन सभी बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि उनको कितनी नॉलेज है। ये ठीक है, एक ही पेपर के अंदर अगर मान लिया 95% पे 10,000 बच्चे आ गए तो ही विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि किसको नॉलेज बेटर है और किसको कम है। तो इसी हिसाब से पेपर डिज़ाइन किया जाता है। तो जो आईआईटी जेईई या नीट जैसा एग्जामिनेशन हो गया, वहाँ पूरा फोकस आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होता है कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए वो आपको कितना समझ में आए। बोर्ड में यूजली क्या होता है कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, अंडरस्टैंडिंग पे कोई फोकस नहीं होता। इवन जो सो कॉल्ड जैसे बोलते हैं कि ये तो बेस्ट स्कूल है हमारे शहर का, वहाँ पे उनका फोकस केवल मार्क्स पे रहेगा। मतलब वो चीज़ों को रटा देंगे। और बोर्ड में जो पैटर्न है वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल आता है कि एवरी ईयर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड और उनका एक रटा रटाया आंसर बच्चों को रटा देते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि 95% मार्क्स आने वाले बच्चों को भी बड़ी बेसिक सी नॉलेज नहीं होती है उसी टॉपिक का जिसमें उन्होंने इतने परसेंट ऑफ मार्क्स स्कोर किया है। तो आई विल से कि ऑफकोर्स 90 या 95 मार्क्स लाने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट जो एग्ज़ाम का आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम है और स्कूल में जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, दोनों सो कॉल्ड सीबीएसई का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी पे बेस्ड है, पर दोनों में जो स्किल सेट है वो बिल्कुल अलग अलग चाहिए। ठीक है, मतलब जो जेईई की प्रिपरेशन होगा दैट इज़ वेरी एग्जॉस्टिव। उसमें आपको बोर्ड वाली चीज़ें तो सारी पढ़ाई जाएंगी ऑफकोर्स, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और बिल्ड की जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाएगी, रिगरस और जिसे बोलते हैं डेप्थ में थिंकिंग आपकी डेवलप की जाएगी, जो स्कूल्स में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मतलब आइडियल सिचुएशन ऑफ कोर्स ये है कि हम स्कूल जाएं और जो भी टाइम हमारे पास बचे उसमें हम जेईई की प्रिपरेशन करें। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, ये आइडियलिज्म है, ये ठीक है, ये रियलिज्म नहीं है। रियलिज्म क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूरा जो दिन है उनके पास एंड दे आर फुल्ली मोटिवेटेड, वो 10 से 12 घंटे यूटिलाइज करेंगे केवल जेईई की प्रिपरेशन में। विज सेम आईक्यू का बच्चा अगर एवरी डे 6 to 7 आवर स्कूल में लगा रहा है तो उसके बाद हार्डली 4-5 आवर्स उसके पास बचेगा प्रिपरेशन करने के लिए जेईई लेवल का। तो उसमें क्या होगा कि जो डेली मतलब जो कोर्स करिकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूजली जो डिज़ाइन किया जाएगा वो उस बच्चे के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है कि जो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो उसको एक नंबर ऑफ लेक्चर दिए जाएंगे। ठीक है, अब लेक्चर भी काफ़ी वेरिएबल हो सकते हैं कि मैं बच्चे को और ज़्यादा समझाने के लिए और ज़्यादा एग्जाम्पल लेके और ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स दे दें ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो और उसका जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो और ज़्यादा हो जाए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इतना करने से सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफकोर्स जितना टाइम बच्चे के पास अवेलेबल है उसको हम फिल कर सकते हैं। एक तो लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ा के डेफिनेटली, उसके बाद जो मटेरियल है प्रैक्टिस करने का वो इन्फानेट है, वो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेगा उतना ही बेटर होता चला जाएगा। विज एक स्टूडेंट जो स्कूल जा रहा है और मान लिया उसका मेजर पोर्शन स्कूल के अंदर चला गया, जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डेफिनेटली हेल्प करेगा कि अगर हमने कोई स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया है, क्योंकि 11th और 12th में जो बच्चा पढ़ रहा होगा वो बहुत सारे टर्म पहली बार सुन रहा होगा, तो अगर हमने वो स्कूल में सुन लिया है तो जब हम जेईई की प्रिपरेशन में वो स्कूल वाले टर्म सुनेंगे तो हमें ईजी होगा ग्रैस्प करने में। बट टाइम का जो फैक्टर है दैट विल बी लॉस्ट। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा स्कूल में मान लिया 6 आवर लगा रहा है तो जेईई के पर्सपेक्टिव से उसका जो आउटकम या जो उसका यूजफुलनेस है वो आधा या 1 घंटा होगा उस 6 घंटे का। ये मैंने मोटा मोटा बोला है।
तो आई विल से कि जो बच्चा सीरियस है, अब बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब अपनी मर्जी से नहीं, बिकॉज एक्सटर्नली बहुत सारे बच्चे पूरे टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सेम आईक्यू के बच्चों को उनके साथ compete करने के लिए उसके पास भी वो नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए। तो इसलिए जो मेरा पर्सनल चॉइस है वो ये रहेगा कि आपका जो टाइम है वो फुल्ली IIT जेईई की प्रिपरेशन के लिए डिवोट होना चाहिए। अब जो बच्चा 10th से 11th में आ रहा होगा, एंड बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि नहीं, दोनों चीज़ मैनेज की जा सकती हैं, और फिर वो XYZ एग्जाम्पल भी देंगे। बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हर बच्चे का IQ एक जैसा नहीं होता। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, स्पेशली जो टॉप 50 टॉप 10 वाले जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में भी जाते हैं और वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट आई विल से कि ऐसे जो लोग हैं, आउट ऑफ 1 मिलियन स्टूडेंट हु विल बी अपीयरिंग फॉर IIT जेईई, वो 10 20 30 बच्चों की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते। आपके बच्चे का जो IQ है, ग्रेस्पिंग पावर है, दैट विल बी टोटली डिफरेंट देन समबडी हु इज गॉड गिफ्टेड। अगर आपका बच्चा भी गॉड गिफ्टेड, देन थिंग्स आर डिफरेंट ऑफ कोर्स। बट वो जो परसेंटेज ऑफ बच्चा बहुत ही कम है, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हम अपने बच्चे को ऐसा ना हो कि उसके हम दोनों पैर बांध दें और फिर हम बोलेंगे तुम दौड़ो। ऑफ कोर्स ही विल बी स्टम्बलिंग, ये ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हमारा जो फुल्ली फोकस है वो जेईई की प्रिपरेशन पे होना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे और भी, ये जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स फॉर टीचिंग फॉर IIT जेईई, तो ये मैं ऐसे आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल रहा हूँ। आपके पास जो केस स्टडी होगा, स्पेशली पेरेंट्स के पास जो काउंटर एग्जाम्पल देना चाहेंगे, 10 केस स्टडी होगा, 10 भी नहीं होगा वैसे, ये ठीक है, 3-4 चीज़ें होंगी, बहुत सारी जिसे बोलते हैं ना कि आर्टिकल बेस्ड आपकी नॉलेज होगी। मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है, देखा हुआ है कि उनके साथ क्या होता है, उसके बेसिस पे आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस। कोई अपने अजम्पशन या प्रिजम्पशन से नहीं बोल रहा हूँ, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया कि काफ़ी जगह पे क्या होता है कि स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग चलता है। स्कूल इंटीग्रेटेड कोचिंग का मतलब क्या है कि उसी टाइम ड्यूरेशन में वो जेईई की तैयारी भी कराते हैं और ऑफ कोर्स स्कूल की भी कराते हैं। तो आइडियली ये बेटर सोल्यूशन होना चाहिए। बट उसके अंदर दिक्कत क्या होता है कि आप किसी भी शहर में हैं, मान लिया उस शहर के अंदर 20 स्कूल हैं और एक मान लिया कोचिंग सेंटर है विच इज सो कॉल्ड फेमस, और बच्चे वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं। तो उस कोचिंग में क्या होगा कि उस स्कूल के जो सारे टॉपर्स हैं वो जा रहे होंगे, फिर सेकंड लाइन के बच्चे हैं वो जा रहे होंगे प्रिपरेशन करने के लिए। तो कोचिंग वाले के पास ये जिसे बोलते हैं ना सुविधा होगी कि वो होमोजीनियस बैचेस बना पाए। जिन बच्चों की रिसेप्टिबिलिटी जो है वो A लेवल का है, उनको कलेक्ट करके वो एक बैच बना लेगा, फिर जो B लेवल के रिसेप्टिविटी वाले बच्चे हैं उनको कलेक्ट करके वो दूसरा बैच बना लेगा। तो वहाँ पे जो इनपुट दिया जाएगा वो रिलेटिवली बेटर दिया जाएगा, बच्चे की रिसेप्टिविटी और प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से दिया जाएगा। स्कूल में क्या होगा कि एक स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्स बच्चा होगा, तो उसको एक ही बैच में बिठाने पे वो वाली चीज़ नहीं आएगी जहाँ जो एक जिसे बोलते हैं स्पेशलाइज्ड कोचिंग में या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में आ सकती है, जहाँ पे आपको वही इनपुट दिया जा रहा होगा जो आपके लिए नेसेसरी है। यहाँ पे क्या है कि एक मीडियम लाइन पकड़ी जाएगी। तो जो बच्चे थोड़ा सा स्लो समझते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और जिनका रिसेप्टिविटी बहुत फास्ट है उनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ये स्कूल इंटीग्रेटेड में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत ये भी होती है कि यूजली स्कूल्स के पास ज़्यादा बच्चे होते नहीं प्रिपरेशन के लिए, तो जो इकोनॉमी है, मतलब जो इकोनॉमी है वो बैठ नहीं पाती, तो दे ट्राई टू हायर। अगर स्कूल खुद हायर कर रहा है या अगर किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ उन्होंने टाई अप किया है, तो सब स्टैंडर्ड टीचर्स आते हैं जिनको रिलेटिवली एक्सपीरियंस कम रहता है, क्योंकि इकोनॉमी बैठाने के लिए कम सैलरी वाले टीचर चाहिए होंगे। दैट इज द हार्श रियलिटी। प्लस स्कूल में अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी टीचर्स भेज रहा है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर वो कोचिंग में पढ़ा रहा है तो एक टीचर 4.5 घंटे के अंदर 3-4 बैचेस ले सकता है। स्कूल में जाके वो 1 या 2 बैच लेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अंडर यूटिलाइजेशन होता है, तो वहाँ पे यूजली बहुत अच्छी फैकल्टी नहीं भेजी जा सकती हैं। अच्छा, इसमें मैं ज़रूर बोलूँगा कि देयर आर सम एक्सेप्शंस। कुछ शहरों में मैंने देखा है कि जो स्कूल में ओनर्स खुद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट के अंदर एंड दे वांट टू एक्सेल, तो वो अपनी पॉकेट से पे करके ऐसे बैचेस बनाते हैं जहाँ पे बहुत कम बच्चे रहते हैं और उन पे फुल्ली फोकस रहते हैं, तो दे आर कमेंडेबल। वो वाला जो मॉडल है दैट इज़ वेरी गुड। बट उसमें बेसिकली क्या होता है कि स्कूल ओनर बाकी पूरे स्कूल से कमा के उस पर्टिकुलर बैच में उनके अपनी जेब से खर्च होता है। तो इस तरह की भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट यूजली जो बड़े स्कूल हैं, मैनेजमेंट रन है, जिसमें ओनर को कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे दे विल टाई अप विद समबडी, और वहाँ पे सीरियस पढ़ाई नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगर आप जेईई के लिए सीरियस हैं
और आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक लाना चाहते हैं या नीट के लिए सीरियस हैं, क्योंकि जो आपकी रैंक आती है उससे ये डिसाइड होता है कि कौन से कॉलेज में आप जाएंगे, उसकी टैग वैल्यू क्या है, प्लस कौन कौन सी ब्रांच में आप जाएंगे। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप जाएंगे तो टैग वैल्यू डेफिनेटली हेल्प्स, बट अल्टीमेटली कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करता है कि आगे चल के वो करियर में कैसा करेगा। दैट इज परफेक्टली फाइन, बट अगेन यहाँ पे अगर किसी अच्छे कॉलेज में बच्चा जाता है तो जो उसको ग्रुप मिलेगा वो उसी के जिसे बोलते हैं ना होमोजीनियस टाइप ग्रुप मिलेगा, उसी की जो रिसेप्टिविटी लेवल है, हार्ड वर्किंग की जो एबिलिटीज है उसी तरह का, या जो एस्पिरेशन लेवल है उसी तरह का ग्रुप मिलेगा, क्योंकि ग्रुप ऑल्सो डिसाइड कि आपके अंदर कितनी ग्रोथ होगी। तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आई होप इट वॉज यूजफुल फॉर यू। किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।